दोस्तों, जिन जिन भी लोगों ने दृश्यम 2 फिल्म को देख लिया है वे सभी जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या दृश्यम 3 भी आएगी, और अगर आएगी तो दृश्यम 3 में आपको क्या नए सस्पेंस, क्या नया क्लाइमेक्स और क्या नए ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। क्या यही केस वापस रीओपन होगा या आपको कोई नई कहानी, नया केस देखने को मिलेगा दृश्यम 3 में। आइए इन सभी पहलुओं पर बातचीत करते हैं। दरअसल हाल ही में कुछ मीडिया में खबरें आई दृश्यम 2 फिल्म की बड़ी सक्सेसफुल होने के बाद कि दृश्यम 3 का आना भी लगभग तय हो चुका है और इस फिल्म को अजय देवगन और मोहन लाल दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे और फैंस को सरप्राइज देंगे। मतलब कि दृश्यम 3 फिल्म हिंदी और मलयालम दोनों में बनेगी और एक ही दिन रिलीज होगी, क्योंकि दृश्यम 2 फिल्म की सक्सेसफुल ने पूरी बॉलीवुड में एक जान फूंक दी है। साल 2022 की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक बन चुकी है दृश्यम 2 फिल्म। 100 करोड़ के क्लब को पार कर चुकी है महज एक सप्ताह में ही, जबकि इस फिल्म का बजट था दोस्तों मात्र 50 से 60 करोड़ रुपए। इतने कम बजट में बनी कोई फिल्म इतनी जल्दी 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेगी, वो भी एक सप्ताह से पहले ये किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन फिल्म की कहानी और लास्ट के अंतिम सस्पेंस और क्लाइमेक्स ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और एक के बाद एक सभी लोगों के दिल में फिल्म को देखने की जिज्ञासा जगी। वैसे आपको साथ में 2022 की सबसे बड़ी ओपनिंग हासिल करने वाली टॉप 10 फिल्मों के नाम भी बता देता हूँ। इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग की थी ब्रह्मास्त्र ने, जिसने ओपनिंग पर ही 37 करोड़ रुपए की कमाई की थी, और उसके बाद दूसरी ये फिल्म बन चुकी है जिसने 15.5 करोड़ रुपए लगभग ओपनिंग पर ही कमाए थे दृश्यम 2 ने। तीसरी रही राम सेतु जिसने 15 करोड़ 25 लाख रुपए ओपनिंग डे पर कमाए। फिर आती है भूल भुलैया 2 जो 14 करोड़ कलेक्शन कर पाई ओपनिंग पर। फिर बच्चन पांडे 13.25 करोड़, लाल सिंह चड्ढा 11 करोड़ 70 लाख, सम्राट पृथ्वीराज 10 करोड़ 70 लाख, विक्रम वेधा 10 करोड़ 58 लाख, गंगूबाई काठियावाड़ी 10 करोड़ 50 लाख, शमशेरा 10 करोड़ 25 लाख। ये ओपनिंग डे का कलेक्शन रहा, मतलब कि फर्स्ट डे में ही फिल्म ने इतने कमाए थे। तो देखा जाए दोस्तों तो दृश्यम 2 इस साल की 2022 की सबसे सक्सेसफुल फिल्मों में से एक बन चुकी है, क्योंकि फैंस ने इसको काफी प्यार दिया। और अब खबर आ रही कि अजय देवगन के फैंस दृश्यम 3 के लिए भी तैयार हो जाएं। तीसरी किस्त के लिए मेकर्स की ऐसी प्लानिंग चल रही है। फिल्म के मेकर्स का, डायरेक्टर का क्या कहना है दृश्यम 3 को लेकर, आइए अब इस मुद्दे पर बात करते हैं। तो दरअसल मीडिया में ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि अजय देवगन की दृश्यम 3 फिल्म पर निर्देशक यानी कि डायरेक्टर ने भी मुहर लगा दी है, और इस फिल्म की सफलता को देखते हुए ये मुहर लगाई गई है। मोहन लाल के साथ शानदार सरप्राइज देंगे अभिनेता। दृश्यम 2 के डायरेक्टर अभिषेक पाठक ने इस बात का जवाब दिया कि दृश्यम 3 पर प्लानिंग भी शुरू हो गई है। अभिषेक पाठक ने मीडिया के एक एंकर से बातचीत करते हुए कहा कि हाँ, फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर हम जल्द ही आएंगे। इसकी राइटिंग पर कुछ दिनों में काम शुरू हो जाएगा। मलयालम में जब मोहन लाल की फिल्म का पहला पार्ट आया था तब मेकर्स ने हिंदी में सबटाइटल नहीं रखा था, जिसका फायदा हमें मिला, और इसी तरह अब हमारी कोशिश होगी कि हम साथ में मिलकर ही फिल्म के तीसरे पार्ट को रिलीज करें, ताकि मलयालम के ऑडियंस और हिंदी के ऑडियंस दोनों एक साथ पार्ट 3 का मजा ले पाए। अभिषेक पाठक ने अजय देवगन के रिएक्शन के बारे में बताते हुए कहा कि हाँ, हमारी उनसे भी बात हुई है, लेकिन अभी पूरा ध्यान फिल्म की राइटिंग पर है। हम ड्राफ्ट बनाकर ही इसके आगे की प्लानिंग करेंगे, लेकिन अजय को यह आइडिया पसंद है। कहानी कैसा मोड़ लेती है, ड्राफ्ट बनने के दौरान ही उस पर चर्चा होगी। आपको बता दें, अभिषेक पाठक से यह भी पूछा गया कि क्या तीसरे पार्ट में अजय देवगन और मोहन लाल एक दूसरे की फिल्म में नजर आ सकते हैं, तो इस पर निर्देशक ने कहा कि हाँ, ये अच्छा आइडिया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। और अजय देवगन की ऑन स्क्रीन बेटी जो फिल्म में अंजू का किरदार निभा रही है, बॉलीवुड एक्ट्रेस जिनका नाम है इशिता दत्ता, उनकी माने तो दृश्यम 2 फिल्म एक बार फिर से थिएटर में ऑडियंस को बड़े तादाद में लाने में कामयाब रही है, और दृश्यम 3 को लेकर उन्होंने कहा कि कहीं इसे बनने में भी 7 साल न लग जाए। अजय देवगन की ऑन स्क्रीन बेटी बोली कि शायद अगले पार्ट में तो मेरी शादी भी हो जाए। आपको पता होगा दृश्यम 2 फिल्म में जो अजय देवगन की बड़ी बेटी अंजू का रोल निभाती है, उन एक्ट्रेस का कहना है कि मेरा किरदार 7 साल तक डर में था, जिससे गलती में किसी का मर्डर हो जाता है। वो जो शहर के आईजी का बेटा होता है शेम, उसका गलती से मर्डर अंजू से हो जाता है, तो अंजू को ये डर होता है कि अब वो जेल में चली जाएगी। इस सदमे से उसको एक ट्रोमा की बीमारी हो जाती है, कई बार उसको कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक वगैरह भी पड़ते हैं। इन चीजों को पर्दे पर दिखाना थोड़ा चैलेंजिंग था, किरदार को निभाना काफी मुश्किल था, बतौर एक्टर मैं उसे रियल रखना चाहती थी जो थोड़ा टफ था। तो ऐसे में दोस्तों दृश्यम 3 की मेकिंग पर भी अंजू का कहना है कि हाँ, मैंने भी देखा बहुत सारी बातें शुरू हो गई हैं। जब दृश्यम 1 बनी तब उसके बाद 7 साल लग गए दृश्यम 2 को बनने में। उस वक्त हम सोचते थे कि फिल्म के दूसरे पार्ट में क्या होगा। अब जब दृश्यम 2 बन चुकी है तो मुझे पूरा यकीन है कि दृश्यम 3 भी बनेगी, और शायद उस वक्त मेरी फिल्म के इशिता का किरदार में शादी भी हो जाए। मैं अपने आप में ही एक कहानी बुन रही हूँ। हाँ, कहानी चाहे जो भी हो अच्छी ही होगी, क्योंकि कहानी बहुत दमदार है। बस हाँ, इस बार फिल्म बनने में 7 साल नहीं लगना चाहिए। मुझसे रहा नहीं जा रहा, जानना चाहती हूँ कि आखिर आगे क्या होता है। जितना एक्साइटमेंट दोस्तों आपको और हमको है ना दृश्यम 3 की स्टोरी को लेकर, उतना ही एक्साइटमेंट और सस्पेंस दृश्यम 3 में काम करने वाले खुद किरदारों में है। देखिए मतलब आप, क्योंकि अभी तक किसी को नहीं पता कि दृश्यम 3 की स्टोरी किस तरफ जाएगी, और हो सकता है कि अंजू की शादी हो जाए, क्योंकि अंजू काफी बड़ी हो चुकी है, और अंजू की मम्मी ऑलरेडी अजय देवगन से यानी कि अंजू के पापा से काफी बार कह भी चुकी हैं कि अब हमारी बेटियां बड़ी हो गई, इनकी
की शादी कर दी जाए वगैरह वगैरह। तो हो सकता है कि अगली दृश्यम 3 तक इसकी शादी हो जाए और ससुराल से भी हमें कुछ क्लाइमेक्स और सस्पेंस देखने को मिले। अगर आपने दृश्यम 2 फिल्म देख ली है तो जाहिर सी बात है आप फिल्म के लास्ट वाले क्लाइमेक्स को देखकर आंखें फटी की फटी रह गई होगी। विजय सालगांवकर की इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है हमें अंत में, राइट। मोटा मोटी फिल्म की स्टोरी का ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। हमें फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि जो 7 साल पहले की घटना थी, यानी कि आईजी मीरा के बेटे की लाश को जो विजय सालगांवकर पुलिस स्टेशन में दफना रहा होता, जहाँ पुलिस स्टेशन पर काम चल रहा था, तो उसको दफनाते हुए एक शख्स देख लेता है। फिल्म की तारीख के मुताबिक 2 अक्टूबर साल 2014 की रात में एक शख्स देख लेता है जिसको जेल की सजा होती है। वो 7 साल की जेल काट करके फिर बाहर आता है। तो उसी 7 साल के बाद मानो 7.5 ही वापस शुरू होती है विजय सालगांवकर की, और आईजी मीरा और उसके हस्बैंड लंदन से वापस लौटते हैं अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करवाने के लिए। तो पहले तो आईजी मीरा के हस्बैंड अजय देवगन से अपने बेटे की अस्थियों की मांग भी करते हैं कि मेरे को कम से कम अस्थियां दे दो गंगा में बहाने के लिए, ताकि बेटे की आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन अजय देवगन मना कर देते हैं और वहीं से वापस अजय देवगन के परिवार को मानो 7.5 लग जाती है। शुरू होता है वापस इस केस की रीओपनिंग होती है। देश के नए आईजी वापस गायतोंडे को बुलाते हैं और इसी बीच हमें बताया जाता है कि शहर में अलग अलग जगहों पर खोद करके आईजी मीरा के बेटे शैम की लाश को ढूंढा जा रहा है। और इसी बीच कहानी में एक ट्विस्ट ये भी देखने को मिलता है कि जो विजय सालगांवकर और उसकी पत्नी, उसकी फैमिली के पड़ोस में एक पति पत्नी रहते हैं, वो कोई पति पत्नी नहीं बल्कि अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हैं, जो यूं ही लड़ने का, लड़ाई झगड़े का नाटक करते हैं। और वो पड़ोसन जो होती है वो विजय सालगांवकर की पत्नी से अच्छी घुल मिल जाती है, उसकी दोस्त बन जाती है और उससे बातें लेती है। और तभी पता चलता है कि बॉडी के बारे में अभी तक विजय सालगांवकर यानी कि अजय देवगन की पत्नी को भी पता नहीं है। वो काफी चीजें रिकॉर्ड भी करते हैं, उन्हें सुनते भी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा कुछ बातें पता नहीं चलती हैं। लेकिन 7 साल जेल की सजा काटने के बाद जो वो शख्स बाहर आता है, उसको पता चलता है कि जो सैम के बारे में जानकारी देगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। तो वो पैसों के लालच में पुलिस थाने पहुंचता है और वो 5 की बजाय 25 लाख रुपए की मांग करता है, ये बताने के लिए कि सैम की लाश को आखिर कहाँ गाड़ा गया। वो आखिरकार बता भी देता है, सब कन्विंस हो जाते हैं। 25 लाख रुपए से भरा बैग मंगाया जाता है और वो कहता है कि यहीं पर है जहां हम बैठे हैं, यहीं नीचे है सैम की लाश। पुलिस स्टेशन पर पर्दा लगा दिया जाता है, उसको खोदा जाता है और वाकई में एक 15 से 18 साल तक के लड़के की लाश निकलती है, जिसके सर पर किसी चोट का निशान भी होता है। फोरेंसिक टीम आती है और फोरेंसिक टीम अपने कार्टून में उस बच्चे की हड्डियां, अस्थियां, लाश, कंकाल भर करके ले जाती है फोरेंसिक लेबोरेटरी में, ताकि उसकी जांच की जा सके। लेकिन इसी बीच विजय सालगांवकर को यह सब कुछ पहले से ही पता था कि एक दिन लाश तो मिलनी ही है, तो उसने अपने प्लानिंग के हिसाब से पहले से ही फोरेंसिक लैब के एक चौकीदार के साथ दोस्ती कर रखी थी। क्योंकि दृश्यम पार्ट 2 में हमें यह बताया जाता है कि अजय देवगन खुद एक फिल्म पर काम कर रहे हैं और वो जो चौकीदार था उसको भी फिल्म में काम करने का बहुत शौक था, तो दोनों की इस तरह से दोस्ती हो जाती है, दोनों एक साथ दारू पीते हैं। तो इसी तरह से एक दिन ज्यादा दारू पिला करके चाबियां लेकर के वो अजय देवगन सैम की अस्थियों को भी एक दूसरे लड़के की अस्थियों से बदल देता है और वो दूसरे लड़के की अस्थियां भी अजय देवगन एक कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले चौकीदार से दोस्ती करके उसकी गरीबी में, उसकी बेटी की शादी में उसका हाथ बांट करके उसकी सहायता कर करके ले लेते हैं। क्योंकि अजय देवगन को पहले से एक ऐसे लड़के की तलाश थी जिसकी मौत भी सर पर चोट लगने की वजह से हुई हो और उसकी उम्र भी 18 से 15 साल हो। तो इस तरह से कंकाल को एक्सचेंज कर देते हैं अजय देवगन और हमें पता चलता है कि अंत में फिल्म में कि सैम की डीएनए रिपोर्ट भी थाने से मिले साउ से मैच नहीं होती है, क्योंकि उसको ऑलरेडी अजय देवगन ने रात में एक्सचेंज कर दिया था, सुबह जांच होनी थी। तो इसके अलावा भी फिर भी अंत में अजय देवगन की फैमिली को टॉर्चर किया जाता है और अजय देवगन कन्फेस कर लेता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है और इस तरह से अचानक से मैंने उसे गलती से मार दिया और इसी पुलिस थाने में गाड़ दिया था। अजय देवगन अपनी फैमिली को बचाने के लिए कन्फेस करते हैं, लेकिन उसके बाद ये रिपोर्ट सामने आती कि डीएनए मैच नहीं होता जो कंकाल वहां से थाने से मिला था। तो उसके बाद कोर्ट में अजय देवगन की जो वकील होती है वो कहती है कि मेरे मुवक्किल को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है ये इससे 2 साल पहले एक नोवेल में छप चुकी है। और अजय देवगन ने यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट खेला। एक क्लाइमेक्स पूरा फिल्म का अलग ही अंदाज में नजर आता हमें कि वो सब कुछ जो पुलिस वाले सोच रहे थे कि हम जीत रहे हैं, अजय देवगन हार रहा है, मतलब कि विजय सालगांवकर, लेकिन पूरी फिल्म में उल्टा होता है। असल में विजय सालगांवकर पुलिस वालों के साथ खेल रहा था ये सब कुछ खेल, क्योंकि जो पुलिस वाले स्टोरी सबूत जुटा रहे थे ना, वो सब कुछ रियल स्टोरी विजय सालगांवकर ने 2 साल पहले एक नोवेल में लिख करके उसकी कुछ कॉपियां छाप करके अलग अलग पुस्तकालय में बेच दी थी। तो कोर्ट में अजय के पास ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो जाता है कि पुलिस वालों की पूरी स्टोरी इस नोवेल से ली गई है। मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई भी एविडेंस अभी तक नहीं मिला है और ना ही उस कंकाल की डीएनए मैच हुई है। तो ये कहती है उस अजय देवगन के वकील और आखिरकार फाइनली रिहा कर दिया जाता है अजय देवगन को। सबको पता है कि झूठ क्या है और सच क्या है, लेकिन चाह कर भी कोई कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि सब कुछ पूरा गेम ही पलट चुका है। तो ये फिल्म एक बड़े अंदाज के साथ और एक बड़े ही इंटरेस्टिंग क्लाइमेक्स के साथ खत्म होती है। ये तो थी दृश्यम 2 की स्टोरी जो मैंने आपको हाइलाइट्स करके बता दी। बहरहाल दृश्यम 3 की स्टोरी में यही कहानी आगे बढ़ेगी या नई कहानी देखने को मिलेगी, इस पर भी अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि राइटर्स भी अपनी कहानी अब लिखेंगे। तो इस पर आगे जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं आपको इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से बताता रहूंगा। और भी अगर आप इसी तरह के
इंटरेस्टिंग बॉलीवुड फिल्म से संबंधित अपडेट देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। वैसे इस साल की फिल्मों में आपकी सबसे पसंदीदा फिल्म कौन सी रही, उसका नाम भी कमेंट में लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। अगर आपको दृश्यम 2 भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।